नहीं किया। रिकॉर्डिंग तो प्लीज दे दीजिएगा ना। रिकॉर्डिंग कैसे बनाना है? आप इसे उस पे तो सुनिए, वर्किंग कर। आप इसे सुनिए और लिखिए। अब जैसे सर लिख क्लास तो में रहे, कोई होता है, पॉइंट बाई हाँ चांस अभी मिस हो जाता ना। मिस हो जाता है तो क्लास में क्या होता है, आप क्लास में समझिए, क्लास है क्लास में भी तो ऐसा ही होता है ना। तो आप इसे रिकॉर्डिंग के बेस में मत रखिए। रिकॉर्डिंग नहीं, प्लीज ट्राई कर लेना अगर दे प्लीज पाओगे तो। रिकॉर्डिंग के बेस पे मत आप काम, क्योंकि रिकॉर्डिंग इसमें आप लिखिए, लिख लिया होगा आपने। अब ऐसे ही आपको मैं एक और इसमें ये है कि शनि जो है अगर ये बता रहे थे कि अगर 9th या 10th में है ड्राइवर से शादी करनी है तो क्या करना चाहिए? अगर 9th 10th में लड़की, मान लो आप लड़की वाले की तरफ से हैं और लड़की की पत्री में 9th 10th में आ गया है ना, जी बराबर। तो आप उसमें लड़के की पत्री में 9th 10th में ना हो मंगल, ऐसा देखिए ना। फिर आप लड़के की पत्री में भी तो कम से कम 9th 10th में तो ना हो मंगल, नहीं तो फिर तो डाइवोर्स का पूरा योग बन जाएगा। या कोई और शनि जो है वो इस पोजीशन में ना हो, या राहु पोजीशन में ना हो। तो राहु कहाँ पे, ये लिख लीजिए कहाँ पे खराब है, कहाँ पे अच्छा है। जी राहु जो है ना, जैसे सप्तम में लोग कहते हैं कि सप्तम में राहु आ गया तो खराब हो गया, या केतु आ गया सप्तम में, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो शादी खूब अच्छी मेंटेन होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। राहु जो है मेल की कुंडली में 9th हाउस में खराब है और फीमेल की कुंडली में 11th हाउस में खराब है। सर रिपीट करना सर प्लीज, राहु का। राहु 9th हाउस में और मेल कुंडली में 9th हाउस में और फीमेल की कुंडली में 11th हाउस में खराब होता है। और अच्छा कहां पर होता है, वो 3rd हाउस पे मेल की कुंडली में। सर ये कॉम्बिनेशन भी आप और 9th हाउस में फीमेल की कुंडली में अच्छा होता है। हाँ जी, ये जो राहु ये मैं के डाइवोर्स आपने, के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मैं ठीक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ कि आपस में कैसी बनेगी। उसमें आपस में कैसी बनेगी वो तो आप 36 गुण से देख लो। राइट सर, ठीक है ना, कि 36 गुण मिल रहे हैं तो आपस में अच्छी बन जाएगी। सर लड़की के में कहाँ अच्छा होगा राहु? राहु 9th हाउस में अच्छा होगा लड़की के। लड़के के लिए 9th हाउस खराब है, लड़की के लिए 9th हाउस अच्छा है। लड़के के लिए, लड़की के लिए 11th हाउस खराब है, तो लड़की के लिए 3rd हाउस खराब अच्छा है। लग्न और चंद्र दोनों से देखना है? लग्न और चंद्र दोनों से। हाँ, ये आप बेसिकली लग्न पे आप इस पे कंसंट्रेट कीजिए, इस चीज के लिए लग्न पे कंसंट्रेट कीजिए। और शनि का देखिए, अब शनि इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सर राहु का मेरे को एक बार मेल का दोबारा बता देंगे किस हाउस में अच्छा है? मेल के लिए 3rd हाउस में अच्छा है। सर बाकी लोगों को प्लीज म्यूट कर दीजिए, डिस्टरबेंस हो रही है। सर मेल में नहीं बताया आपने। मेल के लिए 3rd हाउस में अच्छा है राहु, और फीमेल के लिए 9th हाउस में अच्छा है राहु। और बैड कहां पर है, मेल के लिए 9th हाउस में खराब है और फीमेल के लिए 11th हाउस में खराब है। ठीक है, शनि जो है एक 1st हाउस में, मेल के लिए 1st हाउस में खराब है और फीमेल के लिए 6th हाउस में खराब है। मेल के लिए 1 and 11 लिख लीजिए आप, मेल के लिए 1 and 11 और फीमेल के लिए 6th हाउस। बैड सैटर्न। सर बेशक अपनी ही राशि में क्यों ना हो, नॉर्मली इन दिस, मतलब वो अपनी राशि में तो है तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, उतना तो फिर आपको थोड़ा उसे समझना पड़ेगा, लेकिन एग्जॉल्टेड होगा तो खराब होगा और ज्यादा खराब होगा। ओके। और नीच का है तो भी ज्यादा खराब है। शनि जो है मेल के लिए 4 and 10 में गुड, 4 और 10 में अच्छा है, और फीमेल के लिए 8 और 11 में अच्छा है। जहां पर लास्ट प्लीज,
मेल अभी के शनि? लिए, मेल के शनि जो है मेल के लिए 4 और 10 में अच्छा है, गुड, अच्छा। और फीमेल के लिए 8 और 11 में अच्छा है। 8वें घर में शनि अच्छा है, 11वें घर में अच्छा है। अब इसमें क्या है, एक एनालिसिस कि 11वां भाव एक ऐसा भाव हुआ जहां पर कि शनि मेल के लिए तो खराब है और फीमेल के लिए अच्छा है। राहु जो है 9th हाउस में मेल के लिए खराब है और फीमेल के लिए अच्छा है। 7th हाउस में मंगल जो है मेल के लिए खराब है और फीमेल के लिए अच्छा है। ये कंट्रोवर्शियल है, इतने जो है ना ये हाउसेस कंट्रोवर्शियल हैं, जहां पर एक के लिए अच्छा है और एक के लिए खराब है। हम इसको थोड़ा सा और भी, वैसे तो मेरे पास है डेटा तो बहुत है, इस तरह से दिन करते करते तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप मेन मंगल शनि राहु पर ध्यान देंगे तो आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा ऐसा है। ये योग काफी हद तक इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और शुक्र के लिए ये इसी प्रकार से, शुक्र जो है छठे घर में जो है मंगल, शुक्र छठे घर में मेल के लिए खराब है और छठे घर में शुक्र फीमेल के लिए अच्छा है। छठे में भी और 11वें में भी शुक्र जो है 6 में 11 में दोनों में मेल के लिए खराब है और सर फीमेल के लिए अच्छा है। अगर किसी की कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड वीनस हो लड़की की कुंडली में और उसका बैठा हो वो 8th हाउस में, हाँ सॉरी छठे घर में। हाँ नहीं सॉरी मैं 8th हाउस से कंफ्यूज कर गया, रॉन्ग क्वेश्चन सर, इग्नोर। ओके। सर एक बार रिपीट करना, शुक्र का कहाँ पे खराब है? 6 and 11 में मेल के लिए खराब है और 6 and 11 में फीमेल के लिए अच्छा है। सन जो है 10 और 12 में मेल के लिए खराब है और फीमेल के लिए अच्छा है। 10 और 12 में बेसिकली सन जब 10th हाउस में होता है ना तो उसमें अच्छी पोजीशन मिल जाती है मेल को, और वो उसको ईगो आ जाती है, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा लगा रहता है और इसी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। जबकि 10th हाउस में सूर्य जो है लड़की के लिए बहुत अच्छा माना गया है, देखा गया है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, मैंने अभी मतलब और धीरे धीरे करके बीच में निकाल बताएंगे आपको कॉम्बिनेशंस क्या हैं। इसमें जो शादी टूटने के योग है ना, एक और जो आपको सिंपल फार्मूला, ये तो हो गया थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, ये तो हो गए हमारे रिसर्च वाले फार्मूले, है ना, ये तो आप याद रखेंगे तो अप्लाई हो पाएगा। लेकिन आपको जो सिंपल फार्मूला वो है, वो इसके लिए ये समझ लीजिए कि मंगल, पहली बात तो मंगल हर जगह खराब नहीं है। मंगल का तो आप सीधा सीधा याद रखिए कि 7th हाउस में 9th 10th में खराब है दोनों के लिए ही, और 7th हाउस में 7th हाउस में सिर्फ मेल के लिए खराब है, और बाकी जगह मंगल जो है ना कोई खराब नहीं है। मंगलिक जो हम 1 12 1 4 7 8 बोलते हैं, उसमें मंगल जो है सिर्फ सिर्फ 9 and 10 में मंगल जो है ना वो सबसे ज्यादा खराब है। लड़की के लिए 5th हाउस और लड़के के लिए 7th हाउस, दैट इज बैड। ठीक है। और लड़की की कुंडली में यदि नीच का मंगल हो 7th हाउस में तो भी ठीक है? हाँ तो भी ठीक है, तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कहीं पे भी कैसा भी हो, बल्कि नीच का मंगल होगा तो और कोई और भी फर्क कम पड़ेगा। और नीच का हो उच्च का हो, दोनों तरह से कम फर्क पड़ता है, वो दोनों ही पोजीशन में मंगल पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। इवन लड़के के लिए भी अगर 7th हाउस में मंगल है और नीच का है वो, तो थोड़े रिजल्ट्स, नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे।
शनि के लिए आपको सीधा सीधा ये देखना है कि उसकी दृष्टि जो है वो 7th हाउस पर तो नहीं पड़ रही, या वो 7th हाउस में खुद बैठा हो तो भी वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही करेगा। चाहे वो 7th हाउस का शनि जो है हमें खराब नहीं मिला है, 7th हाउस का शनि शादी नहीं तोड़वाता है, लेकिन शादी में दिक्कत तो जरूर करता है। तो 7th हाउस का शनि मतलब शनि की दृष्टि अगर लगन पे 7th हाउस पर पड़ रही है, मंगल को और कहीं खराब नहीं है, पंचम लड़की के लिए, सप्तम लड़के के लिए, नवम और दशम दोनों के लिए, बस इतना ही खराब समझिए। और बाकी 11th में अगर मंगल आ जाता है तो उसको पॉजिटिव मानिए, और लड़की की पत्री में 7th हाउस में आ जाता है मंगल तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। बाकी और कहीं कोई खास मंगली दोष नहीं आता है, उसकी वजह से शादी टूट जाएगी ऐसा नहीं होगा। सर ये शनि जो है, हाँ जी, और शनि के लिए सिंपल है कि दृष्टि सब 7th हाउस पर नहीं होनी चाहिए। अगर 7th हाउस पर दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, शादी में व्यवधान आएगा। तो सर आप इसकी रेमेडी बताएंगे? रेमेडी अभी आएंगे, बाद में आएंगे, अभी थोड़ा इतनी तो जल्दी। शादी के बाद भी प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें? शादी के बाद भी आती हैं, और इसमें केवल लगन से नहीं देखना है, इसमें चंद्र कुंडली को भी बराबर देखना है। खास तौर से शनि के लिए तो कोई शनि को जब हम कंसीडर कर रहे हैं किसी भी केस में, तो हमें लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों को बराबर वेटेज देके देखना है, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो कई बार हमें लगेगा लगन से तो बहुत अच्छी पत्री है, लेकिन चंद्र कुंडली से वो बिल्कुल खराब होगी। तो अगर दोनों में से किसी एक से शनि की दृष्टि है या शनि बैठा है एक तो से तो वो तो बिगाड़ देगा, और दोनों चंद्र दोनों हो कुंडली गई और तो लगन और आफत हो जाएगी, फिर और तो ज्यादा खराब हो और जाएगा। सर एक सर क्वेश्चन, अगर शनि जो है लगन भी हो तो उस केस में भी खराब करेगा, अगर 7th हाउस में उसकी दृष्टि है तो? हाँ बिल्कुल, वो तो मैं कह रहा हूँ वो तो सबसे ही ज्यादा खराब है, वो तो बहुत ज्यादा, वो तो मैंने स्पेशली लिखवा लड़के के लिए। बाय द वे अगर लगन में बैठा हुआ है तो शादी को बहुत दुखी कर देगा, शादी नहीं करने सर, सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर वो एक्वेरियस या मकर उसका जो है लगन हो तो? मतलब अपनी स्वग्रही बैठा हुआ है। जी हाँ स्वग्रही भी है तो भी कर देगा। वो 7th हाउस में तो वो 5वें का या 4 का हो गया ना सर। 7th हाउस में तो उसकी बल्कि अपनी एनिमिकल दृष्टि हो गई, एनिमी हाउस हो गया ना उसका 7वां घर, और उसके ऊपर दृष्टि हो गई, वो तो और सत्यानाश करेगा उसका। अगर वो वहां पे मान लीजिए सिंह का बैठा हुआ है और वो यहाँ पर 7th दृष्टि मकर पे या कुंभ पर है, हाँ तब थोड़ी बचत हो जाएगी, क्योंकि शनि हो गया वीक वहां पर, सूर्य के घर में बैठा हुआ है, मान लो सिंह राशि में बैठा हुआ है लगन में, हाँ तो वहां पे शनि थोड़ा वीक हो गया क्योंकि शत्रु राशि में बैठा हुआ है और अपने घर को देख रहा है, तो अपने घर को तो बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है सर। ऐसे ही पंचम भाव में बैठा हुआ है, मान लो शनि अपने 9 नंबर में बैठा हुआ है सेगिटेरियस में, है धनु में, तो धनु से 7th हाउस पे तीसरी दृष्टि आएगी, वो अपने घर को देख रहा है वहां पर, तो वो उसको थोड़ा सा बचा लेगा, वहां बचत हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो 10 नंबर में बैठा हुआ है या 11 नंबर में बैठा हुआ है पंचम भाव में, और वहां पे देख रहा है 1 नंबर को, यानी कि मंगल के भाव को तीसरी दृष्टि से, तो वो ज्यादा खतरनाक है। वहां पे इस ऐसे केसेस में आप वहां पे मतलब कि हस्बैंड के या वाइफ के जो भी पार्टनर है उसकी डेथ तक होने के चांसेस रहते हैं, या प्री मैच्योर डेथ हो सकती है, क्योंकि आप एक योग है, आप जैसे यूं मान लीजिए कि लगन पर अगर हम दृष्टि देखते हैं ना, शनि की दृष्टि पड़ रही है मान लो 11वें भाव से और क्रूर दृष्टि पड़ रही है, ऐसे संजय गांधी की आप देखेंगे ना, वहां सिंह लगन था उसका और 11th हाउस में मिथुन राशि में शनि बैठा हुआ था और उसको देख रहा था और उसकी हवाई जहाज से एक्सीडेंट से डेथ हो गई। तो
ऐसा इसमें है कि तीसरी दृष्टि शनि की काफी क्रूर दृष्टि होती है और वो अपने शत्रु राशि पे नहीं पड़नी चाहिए। अगर वो मित्र राशि पे या अपनी स्व राशि पे पड़ती है तो वहां पे बचत होने के चांसेस हैं, और ना ही उसको वहां पे उच्च की दृष्टि पड़नी चाहिए। मतलब जैसे कि ना नीच की ना उच्च की, मतलब मंगल 1 नंबर पे दृष्टि पड़ रही हो या 7 नंबर पे पड़ रही हो तो भी दोनों केसेस में भी खराब है। केवल 10 नंबर पे 11 नंबर पे पड़ रही है तो सही है, या फिर शुक्र के घर पे दृष्टि पड़ रही है तो तब थोड़ा सही है। और सर अगर वहां पे गुरु की दृष्टि आ रही है तो कुछ संभल सकता है क्या? 7th हाउस पे शनि की हाँ बिल्कुल, गुरु की दृष्टि आएगी तो वो संभाल देगा, काफी हद तक संभाल देगा। अगर गुरु वहां पे बैठा हुआ है या गुरु की दृष्टि आ रही है तो गुरु उसको काफी कंट्रोल कर लेगा, काफी कंट्रोल कर, मतलब शनि को जो करता है थोड़ा बहुत कंट्रोल वो गुरु ही करता है। चाहे वैसे आपस में दोनों में मित्रता नहीं, सम है वैसे तो कहने को, लेकिन फिर भी इसमें धनु राशि में तो शत्रु के जैसे फल देता है, मीन राशि में शनि जो है शत्रु जैसे फल देता है। लेकिन अगर शनि गुरु साथ बैठे हों तो वहां पे शनि जो है थोड़ा सौम्य हो जाता है। अगर शनि की जहाँ पे क्रूर दृष्टि पड़ रही है वहां पे गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा सौम्य हो जाता है। थैंक यू। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों सिचुएशंस में। तो हमें जो है अब मैं तो ये चाहूंगा कि आपको, क्योंकि मैं ना यहाँ पर एग्जांपल्स लेके दिखाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अभी मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स 1-2 ले लेते हैं। जिसका डाइवोर्स हुआ है तो किसी के पास कोई केस है तो बोले तो मैं उसी केस को ले लेता हूँ। सर मैं नंदिनी बोल रही हूँ। हाँ, अब वो जो मैंने अपने बेटे की और बहू की है उनकी डिवोर्स होके एक दूसरे से दूसरी बार शादी हुई है। हाँ, they have married each other again after a long gap. एक सेकेंड लीजिए। I have written Adi and Mona. 1 मिनट लीजिए। मेरे को ना 1 मिनट आप बोल दीजिए प्लीज, डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए लड़के की। आदित्य 18/4/1980, 18/4/1980, अर्सी। हाँ, टाइम इज 3:35 AM। हाँ, प्लेस विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। और पत्नी की देखिए इसके अंदर अभी मेल का देखा ना। हाँ जी। मैंने क्या बोला, शनि का 7th भाव में, ये सिंह राशि में शनि बैठा हुआ है, ठीक है ना, और मंगल भी साथ में बैठा हुआ है। लड़के का तो वैसे मंगल जो है 7th भाव में मंगल हो तो वो शादी के लिए क्या बोला मैंने, अच्छा है। नहीं, लड़की के लिए अच्छा आपने कहा। लड़के के लिए 7th भाव का मंगल खराब है ना, और शनि भी बैठा हुआ है, गुरु उसको प्रोटेक्ट कर रहा है जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो हो ही गया ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है जी। हाँ, तो लगन से ही हम देख रहे हैं इसमें 7th भाव, चंद्रमा से देखें 7th भाव को तो बस मंगल सप्तमेश है, दैट्स ऑल, और तो कोई बात है नहीं। इस 7th भाव को शनि देख नहीं रहा है ना जी। तो यहाँ तो इसको तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर यही वाला इंपॉर्टेंट है हाउस हमारे को, चंद्र से 7th इंपॉर्टेंट नहीं है। तो, और इसमें शनि और मंगल दोनों बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम वाला तो आ ही गया, और गुरु की दृष्टि हो गई, और राहु भी जो है यहाँ मैंने बताया था कि आपको सही रहता है ना, 7th में, और गुरु भी सही है, तो ये दोनों प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक तरह से। तो इन दोनों ने प्रोटेक्ट कर लिया, इन दोनों ने बिगाड़ लिया, ठीक है। तो राहु ने प्रोटेक्ट किया सर। हाँ, राहु ने प्रोटेक्ट किया, राहु प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पर। पर सर इनकी शादी राहु के दशा की शुरुआत में हुई और अंतिम चोर में टूट गई, राहु की महादशा में।
राहु की महादशा में हुआ, राहु मंगल में टूटी ना, इसका मतलब अंतिम छोर क्या होता है, राहु मंगल होता है, तो मंगल तो खराब है ही है ना यहाँ पे। हाँ। भाई महादशा से ज्यादा फलदायी तो अंतरदशा ही होती है ना। राहु का मंगल ये 2013 में 12 में टूटी, 2010 में टूटी सर। 2010 में। हाँ, राहु सूर्य के समय। 2010 में वहां पर शनि कहाँ पर था उस समय, आपको गोचर को भी फिर देखना पड़ेगा। आपका 9 में जो है ना, वो 9 में 8 में झगड़े तो 8-9 में हो गए होंगे ना। हाँ, 9 में झगड़ा हुआ, वो हाँ, विदेश से वापस आए भारत। हाँ, तो और उसके तुरंत बाद उनकी शादी में गड़बड़ होने लगी। शनि जो है यहीं पे गोचर कर रहा था। ये मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा एक अभी, ये मतलब ये 9 में क्या हुआ, 30 साल की एज हो गई ना, 29 साल की एज जी, है ना। जब भी अगर शनि सप्तम में होगा और उनकी शादी 29 साल से पहले हो जाएगी, तो 29 साल की एज पर व्यवधान आते हैं। तो समय से पहले होने से गड़बड़ होगी। हाँ, अगर 29 साल के बाद होगी, शनि यहाँ से गोचर कर चुकेगा, क्योंकि जब भी शनि सप्तम में होगा, शनि जब भी सप्तम में होगा और शनि के ऊपर जब वो गोचर कब आएगा, 29 साल पे ही आएगा हमेशा जी, है ना, क्योंकि 1-2 साल पहले आ जाएगा ना। 30 साल पे तो पूरा 29.5 साल पे तो पूरा गोचर ही कर जाता है, तो 29 साल पे आता है यहाँ पर। तो 29 साल का जब हो जाता है व्यक्ति, तो उसके बाद उसकी शादी करनी चाहिए, जिससे कि कोई सर ये बात पक्की है कि वो 29 के पहले हो तो टूटेगी जरूर, ये पक्की है सर? नहीं, टूटेगा का जरूरी नहीं होता है। अगर उस समय को निकाल दिया जाए, उसमें थोड़ा सा उपाय कर लिया जाए, शांति के उपाय कर लें, तो ये बच जाती है शादी। अच्छा। हाँ, इसमें कोई इतना पक्का वो नहीं है। शनि 7वें घर का व्यवधान डालता है, शादी तोड़ता नहीं है, डाइवोर्स नहीं कराता। मैंने आपको जो लिखवाया है ना, डाइवोर्स कहाँ पे कराता है कि एक लड़के के लिए 1 और 11 में हो शनि, तब डाइवोर्स कराता है। लड़की के लिए 6ठे हाउस में हो, तब वो डाइवोर्स कराता है। ठीक है ना। 7th हाउस में व्यवधान डालता है, डाइवोर्स का जरूरी नहीं है। व्यवधान का मतलब क्या है, अब वो तो मतलब कि अनबन हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और किसी भी हद तक जा सकती है वो। 1 मिनट आपकी लड़की की भी बना देते हैं, बोलिए जरा। सर लेकिन अगर 7th हाउस में राहु है, 7th हाउस में शनि है, और आपकी शादी नहीं हो रही है, तो क्या आप उपाय कर सकते हैं कि हो जाए? वो बताते हैं अभी, उपाय पे आएंगे जब आएंगे ना, अभी बीच में बोलिए जरा। सर मोना है 3 फरवरी 1980, दोनों की एक ही साल में शादी सब पैदा हुए, शादी तो सेम ईयर। टाइम ऑफ बर्थ, और टाइम ऑफ बर्थ इज 20 minutes आफ्टर मिडनाइट on the day of 3rd February, बेंगलोर में 00:20 hours। ठीक है। तो मिडनाइट के बाद 20 मिनट 3 तारीख को, और बेंगलोर में पैदा हुई। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इज 3/2/1980। हो गया मैडम, हो गया। ठीक है सर, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए दोबारा मैंने बोला। नहीं, वो तो एग्जांपल देख रहे हैं ना, अभी सभी के सामने है जी। और वो पहली बार शादी टूटने से पहले संतान नहीं हुआ, अब उन्होंने कोशिश की, अभी संतान हुआ है, बच्ची 2 साल की है। तो ये पत्री बन गई उनकी जी, तुला लगन की। तो रिकॉर्डिंग आप नहीं, ठीक है। और इसमें जो है मंगल बना सकते ताकि हम हमारे सवाल सॉल्व करने की कोशिश करें जरा। मंगल 11वें भाव में है, जो कि शादी को प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ बाकी। कोई भी अगर शादी बचती है ना, तो ये आप समझ लीजिए कि दोनों में शादी में, दोनों पत्रियों में कभी भी शादी टूटने के योग नहीं होंगे। अगर दोनों पत्रियों में शादी टूटने के योग होंगे, तो कभी भी शादी बनेगी नहीं, फिर दोबारा शादी नहीं हो सकती। और मतलब दोबारा जो शादी हो गई है, उसका मुख्य कारण ये भी है कि इस पत्री के अंदर कहीं पर भी वो यहाँ चंद्रमा से सप्तम देखें या लग्न से सप्तम देखें, तो दोनों ही खाली हैं एक तरह से। यहाँ पर भी कोई सप्तम में कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं है। फिर दूसरा शनि जो है यहाँ पे 12वें घर में बैठा है, तो 12वां घर
शनि का नेगेटिव नहीं है। मंगल 11वें में है जो कि पॉजिटिव है। जुपिटर की दृष्टि है 7th हाउस पर, ठीक है ना, और राहु जी। की दृष्टि है 7th हाउस पर। राहु इसको नुकसान नहीं देता है 7th हाउस को, 7th हाउस को प्रोटेक्ट करता है। तो मंगल भी प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पे लड़की की पत्री काफी अच्छी है इस सेंस में, मैचिंग इसके लिए कि इसकी तो जैसे कि किसी से भी शादी कर दी जाए तो उसमें शादी मेंटेन हो सकती है। ये इसमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी पत्री है ये। तो इसीलिए, और शनि की कोई दृष्टि नहीं है यहाँ 7th हाउस पर, चंद्रमा से 7th हाउस पे भी शनि की दृष्टि नहीं है, ठीक है ना जी। तो और मंगल की दृष्टि से कोई हमें असर नहीं पड़ रहा है, मंगल की दृष्टि से कोई असर नहीं है। और शनि 12वें भाव का उसका कुछ असर नहीं है। अंदर क्या हुआ देखिए, अब इसमें क्यों टूटी, 2010 में ही क्यों टूटी, 9-10 में, वो भी हम बात कर सकते हैं। क्योंकि इनकी 7.5 शुरू हो गई थी, 7.5 में चंद्रमा के ऊपर, 9 में चंद्रमा के ऊपर शनि आ गया था, और ये जब 12वें घर में आया तो शादी टूट गई, ठीक है जी। तो मतलब 7.5 थी तो कष्ट तो देना था ना उसने जी। और फिर उसके बाद 7.5 जब खत्म हुई, 7.5 खत्म होते होते जब तुला में शनि आया होगा तभी तो खत्म हुई ना। और लेकिन तुला में भी वो बहुत जल्दी शादी नहीं कराएगा, तुला में जब जा रहा है उच्च का तो सप्तम भाव को देख रहा है जी। तो जब वो वृश्चिक में आया होगा तब उसने शादी कराई होगी कि यहाँ से अलग हो गया। बिल्कुल शादी हुई 2018 में फरवरी महीने में, 18 में, फिर वो धनु में आ गया जब तक, हाँ धनु में आ गया चंद्रमा शनि। तो उसकी यहाँ पे भी जब वृश्चिक में भी था तो भी यहाँ पे इसकी दशम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर थी, यहाँ पर भी था तो दशम दृष्टि थी चंद्रमा के ऊपर, यहाँ पर था तो इस पर दृष्टि थी। तो खैर तो 18 में यहाँ पर शादी हुई दोबारा। मतलब ये पत्री जो है काफी पॉजिटिव पत्री है कंपेयर टू दी अदर हॉरोस्कोप। और जो अदर हॉरोस्कोप है उसे दोबारा से देख लेते हैं। हाँ। ये था ना, इसके अंदर शादी की प्रॉब्लम कब आई, जबकि शनि के ऊपर से क्रॉस कर रहा था, यहाँ पे मंगल भी था, है ना। फिर इसके बाद जब वो यहाँ से यहाँ निकला, यहाँ अच्छा यहाँ पे वृश्चिक में जब शनि था तो ये चंद्रमा से सप्तम में था, है ना। तो वृश्चिक में शादी नहीं होने दी उसने जी। और यहाँ पर सप्तम में था और चंद्रमा से चौथे था, तो ढैया भी थी शनि की, तो इसलिए शादी में रुकावट आई। शनि के ऊपर शनि था और चंद्रमा से चौथे घर था, ठीक है। अच्छा। और तो दोनों तरफ से नेगेटिव टाइम चल रहा था। हाँ। इनका सप्तम भाव पे चल रहा था, वहां पे एकादश भाव में चल रहा था। एकादश भाव भी तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का है ना, इच्छा पूर्ति का है। तो उसमें कमी आ गई। सर इनकी दोबारा शादी होने के 1 साल पहले ही ये मिलने लगे और मिलते मिलते इन्होंने तय किया कि दोबारा कर लेंगे। धनु तो 17 में ही आ गया था ना, शनि जो है धनु में 17 में आ गया था 2017 में, जनवरी से, ठीक है जी। तो और हम अभी स्टडी करेंगे अगले क्लास में मैचिंग के ऊपर, थोड़ा सा हम इसके ऊपर थोड़ा सा एक दिन और लगाएंगे कि कैसे। शादी कब हुई थी? शादी कब हुई थी इनकी? शादी इनकी हुई थी 2006 में, जून में। वो 6 में शनि जब यहाँ पे था, 2006 में कर्क राशि में शनि था, उससे कोई बात नहीं है। वो हम देखेंगे गुरु की भी पोजीशन उस समय कहाँ पर थी, वो भी देखनी पड़ेगी। तो गुरु ने शादी कैसे कराई होगी वो हम बाद में देख लेंगे, हम और केसेस देखेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर क्लोज करना चाहेंगे। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बोलिए सर, क्या गोचर के लिए आप अलग से कुछ और कॉम्बिनेशन बताएंगे? गोचर में कब डाइवोर्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं? गोचर में शनि का जो प्रभाव है, नहीं, जब शनि का गोचर अलग अलग भाव पे जब आता है तो कब जो है चांसेस बढ़ जाते हैं उस समय उसके डाइवोर्स होने के? करेंगे अभी डाइवोर्स पर जब आएंगे तब करेंगे उसको। अभी पहले एक बार शादी का मिलान का और इसका हो जाए जरा, कि शादी कब होती है और मिलान कैसे होता है, फिर डाइवोर्स पर आएंगे ना,
तो ठीक है सर, करेंगे उसको भी। ठीक, मैं सभी पॉइंट्स को आपको डिटेल में ले लूंगा, कोई चिंता नहीं कीजिएगा आप। ठीक है जी सर। फिलहाल अभी जो देखा डाइवोर्स का आपने एग्जाम्पल, वो खाली लग्न कुंडली के ऊपर देखा, सो मोटा मोटी ध्यान लग्न कुंडली पे ही देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, अभी तो बाय द वे इसके अंदर चंद्र कुंडली के सप्तम में कुछ था नहीं। नहीं तो वो तो लगन से भी देखना है, कई बार लगन से बिल्कुल नहीं होगा, चंद्रमा से ही सारा होगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि डाइवोर्स हो रहा है करके एक की ही कुंडली अपने पास आती है, लड़के की या लड़की की, दोनों की नहीं आ पाती है। हाँ नहीं, उसमें तो फिर देखिए सही से नहीं मालूम पड़ता है कि डाइवोर्स क्यों हुआ है। अगर आपके पास जैसे मान लो इस लड़की की कुंडली आ जाए और आपको ये कहें कि जी ये तो डाइवोर्स हो गया और ये हो गया वो हो गया, तो क्यों हो गया, तो इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी बोलने में आपको, क्योंकि इस पत्री में डाइवोर्स का योग नहीं है। लड़की की कुंडली में डाइवोर्स का योग नहीं है, लेकिन लड़के की कुंडली में पूरा पूरा योग है। तो क्या ये लड़की का योग इसको मार सकता है? हाँ डेफिनेटली, इसीलिए हम ये करते हैं शादी मैच करने में आपको हमेशा ऐसा करना पड़ेगा कि अगर लड़की की कुंडली बहुत खराब है तो लड़के की कुंडली उतनी खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही लड़के की अगर आप तरफ से हैं तो लड़के की अगर खराब कुंडली है तो लड़की की कुंडली अच्छी होनी चाहिए। मतलब एक ही की कुंडली खराब होनी चाहिए, दोनों की कुंडली खराब होगी तो फिर तो होने के बाद टूटेगी। हाँ करेक्ट, हाँ बैलेंस हो गई। वो मतलब वो मंगली दोष में जैसे चलाते हैं ना कि दोनों मंगली होने चाहिए या दोनों नॉन मंगली होने चाहिए, वो वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। वो कहने को अच्छा है, लेकिन जब आप यही समझ लो ना कि दोनों अगर क्रूर लोग होंगे तो आपस में लड़ मरेंगे ना, कहाँ शांति रहेगी। आप कहें कि एक क्रूर है तो दूसरा भी क्रूर से क्रूर हो जाए तो कोई बात नहीं, तो गलत है वो, उससे प्रैक्टिकली वो नहीं चलता है, उसको दूसरे को शांत होना ही चाहिए। सर राहु केतु आपने 7th हाउस में अच्छे बताए हैं, प्रोटेक्ट करते हैं मैरिज को, इनका एस्पेक्ट भी अच्छा होता है। हाँ एस्पेक्ट भी ठीक है, कोई नुकसान नहीं करेगा, मतलब उसको आप न्यूट्रल मान लीजिए। ठीक है, आप उसको पॉजिटिव पॉइंट मत दीजिए। गुरु को तो हम पॉजिटिव पॉइंट दे रहे हैं ना, राहु केतु को आप पॉजिटिव मत दीजिए, उनको मत देखिए। लेकिन उनको आप जब 7th हाउस में बैठे हैं तो भी मत देखिए उन्हें, वो कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, वो न तोड़ रहे न बना रहे। तोड़ने सर ऐसे ही आपने मंगल के लिए बताया 9th और 10th हाउस बैड होते हैं, क्या इनका एस्पेक्ट भी ऐसे ही देख सकते हैं खराब होगा? नहीं 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 नहीं, उनको सिर्फ एस्पेक्ट नहीं, ओनली पोजीशन देखिए। तो 2-4 पॉइंट ही हैं जहां पर वो खराब है, अदरवाइज मंगल का कोई ज्यादा खराब नहीं है। मेन तो बस लड़के के लिए 7th, लड़की के लिए 5th, ये याद रख लीजिए, 9th 10th फॉर बोथ, है ना। कुछ पढ़ने के लिए लड़के के लिए 8th हाउस और है जो खराब है, लेकिन मेन 7th है। आज पढ़ने के लिए कुछ मटेरियल देने वाले हैं सर? ये स्लाइड जो थी मेरे पास पीपीटी में, ये भेज सकता हूँ आपको। ये आप अपने ईमेल एड्रेस डाल दीजिए इस पे चैट बॉक्स में। नहीं तो एक रिक्वेस्ट थी, हाँ। जो अभी 12-13 पार्टिसिपेंट है, हाँ, हम लोग आपस में व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप करके देते हैं, बना देते हैं। हम लोग आपस में बात करते हैं, उसमें एक में भेजिए, सबको मिल जाएगा। ओके करवाता हूँ, मैं करता हूँ में भेज दीजिए पीपीटी। हाँ मैं करवाता हूँ इसको आपको। ओके, लिख के नहीं रखते, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, ये पीपीटी में करवा देता हूँ। आप अपना खैर यहाँ पे ईमेल एड्रेस तो डाल ही दीजिए ना चैट बॉक्स में। ठीक है सर, वो तो डाल ही रहेगा, और फोन नंबर तो है हमारे पास आपके सबके, तो ये रिकॉर्डिंग तो आप दे नहीं रहे हैं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग आप दे नहीं रहे हैं, तो हमारे अपने सवाल शायद हम आपस में बातचीत करके ले सकते हैं, और बीच बीच में वाईफाई बंद हो जाता है तो क्या बोला करके वापस हम लोग समझ में नहीं आता है, तो एक दूसरे से क्लियर कर लेंगे। मैं इसे देखता हूँ, अगर इसका कोशिश करूंगा मैं इसको आपको कहीं पे डाल दूंगा लेक्चर्स को, जहां से कि फिर आप सुन सकेंगे। लेकिन उसमें मेरे को अभी पता नहीं कितना समय लगेगा, क्या होगा मैं मालूम नहीं, मुझे टेक्निकली थोड़ा सा समझ के मैं इसे करने वाला हूँ, डालने वाला हूँ कहीं पर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आप रिकॉर्डिंग को ना गूगल ड्राइव में कन्वर्ट करके फिर आप हमें भेज सकते हैं। और देखते हैं अभी क्या करते हैं।